बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग देख रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मैं टेंस के जो वीडियो है मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। लगभग 2 वीडियो मैंने टेंस के बनाए थे जिसमें मैंने आपको टेंस के रूल बताए थे। ठीक है, तो जब आप टेंस के रूल जान चुके हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा टेंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या नाम ले रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, ये जो पूर्व में परीक्षाएं हो चुकी हैं, पहले जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उन परीक्षाओं से लिए हैं, जिससे आप लोग को एक मतलब अच्छा लेवल के क्वेश्चन मिल पाए। ठीक है, तो चलिए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कैसे है चीज़ें देखते हैं उनको, और कैसे कुछ रूल जो मैंने आपको नहीं बताए उनको भी यहाँ पे मैं बता दूंगा, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि जो वीडियो आपने देखा है, जो चीज़ आपने पढ़ी है, उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले ये पढ़िए, चूज द करेक्ट फ्रॉम टू सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फ्रॉम द फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें आपको टेंस चूज करना है। क्वेश्चन आपका क्या है, ही डैश वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर प्रेजेंट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए आर। जब कभी आपको इधर प्रेजेंट मिले तो आपका इधर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब हेड आपका पास्ट है, बाज आपका पास्ट है, दोनों कट गया। इज स्पीकिंग आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और जब हमको इधर आर मिले या इस तरह की चीज़ें मिले तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट देखना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो 4th नंबर ऑप्शन है। मतलब सबसे सही आंसर हमारा कौन सा है, 4th नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको आंसर निकालना है। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिएगा, कभी भी आप टेंस भरे तो अगर एक साइड प्रेजेंट है तो दूसरे साइड भी प्रेजेंट होगा, अगर एक साइड पास्ट है तो दूसरे साइड भी पास्ट होगा, और अगर एक साइड प्रेजेंट है तो इस साइड फ्यूचर होगा, या फ्यूचर है तो इधर प्रेजेंट होगा। तो ये वाला रूल जो होता है ये कभी कभी काम नहीं भी करता, लेकिन ये दोनों कार्य जो है हमेशा करते हैं। ठीक है, तो इसको बेस बना के अपन लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज हुआ, यूजली। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, टेंस ही बताना है। ही यूजली लिसन टू द रेडियो बट एट प्रेजेंट ही डैश टेलीविजन। अब ध्यान दीजिएगा, यूजली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, और जो एट प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज लगता है। ठीक है, तो इसको मैंने आपको वीडियो जो पढ़ाए हैं, जो वीडियो बताए हैं 2 टेंस के, उसमें ये क्वेश्चन करवाए भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हैज वॉच है, काटिए इसको, हेड वॉच है इसे काटिए। वॉचेस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा एट प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में, और वर्तमान में अगर कोई चीज चल रही है तो वो क्या होगी, इज वॉचिंग होगी। ध्यान देखिएगा, यही आपका आंसर होगा, और बहुत ही आसानी से आप आंसर निकाल ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, किसका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, माई ब्रदर डैश टू कल्पना नेक्स्ट ईयर। अब देखिए मैंने आपको जो क्लू वर्ड्स बताए हैं, मैं क्लू वर्ड्स के आधार पे ही आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे देखिए लिखा है नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर जब आ जाए तो ये बात होती है फ्यूचर की, और फ्यूचर की होती है तो हेड कटेगा, हैज कटेगा, बेंट कटेगा। सही आंसर क्या आ गया, बिल को। तो बहुत ही आसानी से आप चुटकी बजाएंगे, ये टेंस के क्वेश्चन आपको, टेंस के आंसर आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलेंगे टेंस के। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है आई डैश यू नो द रिजल्ट एज सुन एज इट इज अनाउंस्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है एक वर्ड एज सुन एज, जल्दी ही क्या हो जाएंगे टेंस, मतलब जो आपको रिजल्ट है वो बताया जाएगा, मतलब अभी बताया नहीं गया है, मतलब जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा फ्यूचर में, अभी नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हैव नहीं लगेगा, प्रेजेंट है, हैड पास्ट है, वॉच पास्ट है। सही आंसर क्या आएगा, विल लेट। तो आई विल लेट यू नो द रिजल्ट एज सुन एज इट इज अनाउंस्ड। ध्यान रखिएगा, अभी अनाउंस नहीं किया गया है, अनाउंस किया जाएगा, भविष्य की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन कि टेंस चूज करना है। ठीक है, तो व्हेन आई वॉज पासिंग द हाउस आई सॉ डैट ही डैश द कार। देखिए जब मैं घर से क्या हुआ, निकला, ठीक है, पास किया, तो आई सा मैंने देखा, क्या देखा,
क्या देखा था या क्या देखा, यहाँ पे चूंकि सा लिखा है, सी का सा सेकेंड फॉर्म हुआ, मतलब टेंस पास्ट में चल रहा है, मतलब प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कट जाएंगी। तो एक प्रेजेंट की ये कट गई, एक प्रेजेंट की ये कट गई, एक आपकी ये V2 फॉर्म है और ये आपका वर्ब प्लस आईएनजी है, मतलब पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। अब ध्यान रखिएगा इन दोनों में ही हमको लगाना है। तो बताइएगा, जब मैं वहाँ अपने घर से गुजर रहा था या पास हो रहा था तो मैंने देखा कि ही डैश द कार, वह क्या कर रहा था, कार धो रहा था। जब मैं घर से निकल रहा था तो मैंने देखा कि वो क्या कर रहा था, कार धो रहा था। तो कार धो रहा था मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज क्लीनिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है आई कम फ्रॉम केरल, बेयर डैश फ्रॉम। देखिए यहाँ पे कम मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की गई है, मतलब इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिड नहीं लगेगा, पास्ट है, आर प्रेजेंट है, डू प्रेजेंट है, बिल फ्यूचर है, तो ये भी कट गया। अब आपको दो ऑप्शन में ही आंसर लगाना है, तो बताइए क्या होगा। आई कम फ्रॉम केरल, मैं केरल से आता हूं, तो तुम कहां से आते हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम। ठीक है, वेयर डू यू कम फ्रॉम। अब ये बताइए मैं केरल से आता हूं, तुम कहां से आ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं केरल से आता हूं, तुम कहां से आते हो। दिस इज द राइट आंसर, डू यू कम। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हु इज द गर्ल हु डैश यू एट द सिनेमा लास्ट नाइट। देखिए अगेन हमको एक क्लू वर्ड मिला है यहाँ पे, लास्ट नाइट। ध्यान दीजिए आप लोग, लास्ट नाइट। अगर आप इस लास्ट नाइट को ध्यान दे रहे हो तो ये पास्ट की बात हो रही है। अगर ये पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे हैज कटेगा, हैव कटेगा, दोनों कट गए, बचा रिकॉग्नाइज भी कटेगा। बताया क्या आ गया, रिकॉग्नाइज्ड इज द राइट आंसर। रिकॉग्नाइज भी कट गया, क्या आ गया, रिकॉग्नाइज्ड। क्यों रिकॉग्नाइज्ड आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्लू वर्ड मिला है क्या, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट जब कभी भी आएगा, लास्ट डे आएगा, लास्ट मॉर्निंग आएगा, तो ध्यान रखिएगा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। लिखा है दे वॉन्ट बाय एनी न्यू क्लॉथ एट प्रेजेंट। बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पे क्या मिला है, देखिए एट प्रेजेंट, वर्तमान में की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेव्ड जो है पास्ट है, सेविंग ऐसे डायरेक्ट बताइए हेल्पिंग वर्ब के बिना हम मेन वर्ब को कैसे लिख दें। तो यहाँ पे दे है, दे सेविंग नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है दे सेव हो सकता है, दे सेव्स हो सकता है, लेकिन दे सेविंग नहीं हो सकता, मतलब ये भी आपका गलत हो गया। आर सेविंग या वर सेविंग, तो यहाँ पे बात हो रही है कब की, एट प्रेजेंट, मतलब वर्तमान की। और वर्तमान में अगर सही आंसर में जाएं तो आर सेविंग इज द राइट आंसर, वर सेविंग भी नहीं होगा क्योंकि वो पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है ऑल्दो, ऑल्दो ऑल्दो डैश हार्ड, ऑल्दो डैश हार्ड फॉर अवर 5 years ही हैजेंट गॉट अ डिग्री। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे हैजेंट की बात हो रही है, मतलब ये आपका प्रेजेंट का परफेक्ट है, मतलब फ्यूचर की बात आप काट सकते हैं और पास्ट की बात आप काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए आंसर बताएं। चलिए फटाफट बताइए, चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑल्दो ही डैश हार्ड। अब देखिए मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ यहाँ पे बिल स्टडी तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ पे बात प्रेजेंट परफेक्ट की हो रही है। अगर आप ध्यान से एक चीज़ देख रहे हो तो यहाँ पे क्लू वर्ड दिया है फॉर अवर 5 year, मतलब यहाँ पे फॉर सिंस की बात हो रही है और 5 year अनिश्चित समय की बात हो रही है, जो कि प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या लगाएंगे हम, हैज बीन स्टडीड। अब ये बताइए स्टडीज क्या आएगा, सीधे नहीं आएगा, तो सही क्या आंसर होगा, हैज बीन स्टडी। और क्यों लगेगा हैड बीन स्टडीइंग, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है देवियों सज्जनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी डैश अवर डिनर व्हेन यू कॉल्ड, वी डैश अवर डिनर व्हेन यू कॉल्ड। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे व्हेन लगा है,
व्हेन कब लगता है? जब एक क्रिया खत्म हो जाती है और दूसरी क्रिया शुरू होती है, तब क्या लगता है? व्हेन का प्रयोग होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यू कॉल्ड मतलब V2 फॉर्म मतलब पास्ट। अगर ये पास्ट है तो ये आपका सीधे हैव कट जाना चाहिए। अब बचा आपका हैड और आपका बचा वॉज हैविंग और बचा आपका वर हैविंग। तो ये बताइए, वी के साथ वॉज हैविंग तो लगता नहीं है, ठीक है, वॉज हैविंग लगेगा नहीं, तो अब क्या बचा आपका? हैड बचा और एक क्या बचा आपका? बर्व हैविंग बचा। अच्छा, जब हैड हम लगाते हैं तो यहाँ पे बर्व की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो मतलब हमारा हैड भी नहीं होगा। सही ऑप्शन अपने आप निकल आएगा, वी वर हैविंग अवर डिनर व्हेन यू कॉल्ड। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप आंसर इसके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टेंस का क्वेश्चन है आकाश डैश अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे क्लू वर्ड मिल गया ना, एवरी मॉर्निंग। जब एवरी मॉर्निंग की बात हो मतलब प्रत्येक दिन की बात हो, प्रत्येक मॉर्निंग की, प्रत्येक किसी भी मतलब ऐसे कार्य को जो हम रोज करते हैं, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट ये तीनों ही नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा? गेट्स इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस डैश गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो क्या है? डज योर ब्रदर डैश इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, स्पीक्स इंग्लिश या स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोग को। डज योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई इंग्लिश बोल सकता है? क्या तुम्हारा भाई इंग्लिश बोल सकता है? बोल सकता है, तो बताइए क्या होगा इसमें सही आंसर? चलिए इसका आंसर फटाफट बताइए। देखिए अगर मैं बात करूं इसमें, तो सबसे पहले यहाँ पे स्पोकन स्पीकिंग तो होगा नहीं, बचा स्पीक्स और स्पीक। तो यहाँ बताइए डज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई मतलब सिंगुलर ना। अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे स्पीक्स लगेगा कि स्पीक लगेगा? तो भैया स्पीक लगेगा। स्पीक्स केवल किस में लगता है? सिंपल सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको अपन लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन अगर यहाँ पे होता मतलब योर ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश लिखा होता तो हम बिल्कुल कर लेते, लेकिन ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए स्पीक इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम आंसर निकाल लेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है द वैली आर टू स्टीप। ध्यान रखिए, द वैली आर टू स्टीप। फिर क्या बोल रहा है? फॉर एलिफेंट, मतलब जो वैली है वो बहुत ज़्यादा क्या है? खड़ी हुई है, मतलब एकदम सीधी चढ़ाई है एलिफेंट के लिए। टू गेट अक्रॉस द बेड साइड वेयर बैम्बूज। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे सबसे पहली बात किसकी हुई है? आर की हुई है। आर मतलब प्रेजेंट, मतलब फ्यूचर तो गया, फ्यूचर गया, यहाँ पे कैन बी गया, मे बी भी गया, बचा ग्रो। ये बताइए कैन बी और मे बी क्यों चला गया? सबसे पहली बात, ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब क्या हैं? गलत लिखी हुई हैं। क्यों गलत लिखी हैं? क्योंकि मस्ट बी ग्रोइंग और जो कैन बी ग्रोइंग है, ये ऐसा कहाँ पे होता है? ये जब होता है जब हमारा जो वॉइस होता है वो पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सेंटेंस? ये जो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। विल आपका इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट चाहिए। अगर यहाँ पे आपका फ्यूचर होता तो भी यहाँ पे प्रेजेंट चाहिए होता, तो वो बात है। लेकिन यहाँ पे आ गया आपका क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ग्रो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द, अच्छा यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्लोज आपका क्या मिल गया है? एक क्लू वर्ड्स मिल गया है। जब कभी भी, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी यहाँ पे सो फॉर मिल जाए, ये क्लू वर्ड है, सो फॉर मिल जाए तो आपको क्या करना है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो प्रेजेंट के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव सेंट। हैव सेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था लास्ट मंडे, और यहाँ पे क्या आ गया? लास्ट फ्राइडे। अब ये बताइए लास्ट मंडे, लास्ट फ्राइडे, लास्ट डे जब आता है तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होता है
और पास्ट का इंडेफिनिट क्या होता है, V2 फॉर्म होती है। अगर V2 फॉर्म होती है तो हैज कटेगा, विल कटेगा और हैड करेक्टेड हो सकता है, लेकिन ये आपका पास्ट का परफेक्ट है, हमें चाहिए क्या, पास्ट का इंडेफिनिट। करेक्टेड इज द राइट आंसर। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको एकदम सही सही बात बता रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं अब दे रहा हूं ये आपके प्रीवियस ईयर एसआई के परीक्षा में, कहीं ना कहीं के परीक्षा में ये आए हुए क्वेश्चन टेंस के हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। इसी के आधार पे आप लोग भी पढ़ेंगे जब, तो जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। और कई ऐसी भी परीक्षाएं होंगी जहां पे ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, रिपीटेड हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, रिपीट हो जाएंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। देखिए फिर से वही क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर। अब बताइए, क्वेश्चन कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भैया, इसमें तो पॉइंट खुद ही मिल रहा है। अब लास्ट ईयर आ गया तो लास्ट ईयर आ गया तो आप लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट ईयर क्या करेंगे, पास्ट का इंडेफिनिट करेंगे। पास्ट का इंडेफिनिट करेंगे तो ये गया, ये गया, ये गया, सीधे आंसर आ गया, स्टार्टेड। ठीक है, बहुत इजी वे में आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं देवियों सज्जनों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है टेंस का। अगेन टेंस का क्वेश्चन क्या है ये, द बूचर कट हिज हैंड वाइल ही डैश मीट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है कट। अब बूचर के साथ कट लिखा है, सिंगुलर के साथ कट लिखा है, मतलब यहां पे कट्स होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, लेकिन कट लिखा है मतलब ये V2 फॉर्म है। और V2 फॉर्म है मतलब हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मतलब चॉप्स कटा। ठीक है, यहां पे है चॉप्ड कटा, बचा क्या, हैड बीन चॉपिंग। तो भैया हैड बीन चॉपिंग कब होता है, जब पास्ट का आपका परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो यहां पे फॉर सिंस की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो भैया वॉच चॉपिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन क्या है, आई एम सॉरी। क्यों सॉरी भैया, अबाउट दिस नॉइस यू हियर। जो मैं माफी मांगता हूं, क्यों मांगता हूं, क्योंकि जो आपने ये शोर सुना यहाँ पे। तो सी डैश फॉर अ कंसर्ट, फिर सी डैश फॉर अ कंसर्ट क्या होगा, प्रैक्टिस, इज प्रैक्टिसिंग, हैज प्रैक्टिस्ड, वुड प्रैक्टिस। तो क्या होगा आंसर बताइए आप लोग। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे काटना चाहिए वो ऑप्शन। तो सबसे पहले आई एम सॉरी। देखिए क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने से पहले अगर आपने दो ऑप्शन कट कर लिए ना, दो ऑप्शन कट लिए तो दो ही में आपको फिर भरना पड़ेगा, जिससे आंसर आपके एकदम सही जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं, आई एम सॉरी अबाउट दिस नॉइस यू हियर। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए जो आप यहाँ पे नॉइस सुन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सुन रहे हैं, या जो आपने नॉइस यहाँ पे सुना। तो यहाँ पे आपकी बात हो रही है प्रेजेंट की, मतलब यहाँ पे ये दोनों आप ऑप्शन काट देंगे। हैज प्रैक्टिस हैज प्रैक्टिस मतलब वो प्रैक्टिस कर चुकी है, मतलब गाना बजना बंद हो गया भैया, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आप सुन रहे हैं अभी भी। अगर आप सुन रहे हैं तो यहाँ पे जो सही वर्ड होगा इज प्रैक्टिसिंग होगा। आई एम सॉरी अबाउट दिस नॉइज यू हेयर, सी इज प्रैक्टिसिंग फॉर अ कंसर्ट। जब वो मतलब जो कंसर्ट है, जो गाना है वो सुन रही थी, तो उससे क्या, जो सुन रही थी, सुन रही है, उससे आपको जो नॉइस मिला उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने चाहिए देवियों सज्जनों। ठीक है, यहाँ पे दिस बुक डैश टू हर। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, पहली बात तो ये क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की कोई चीज जानकारी नहीं मिल रही। ऐसे क्वेश्चन हालांकि आते नहीं है अब, लेकिन पिछले 2017 के आसपास ये क्वेश्चन आए थे, तो इस क्वेश्चन को करना तो बनता है। तो यह ध्यान रखिएगा, जब कभी आपको टेंस समझ में ना आए कि क्या भरना है, तो आप सीधे प्रेजेंट का इंडेफिनिट भरें और कुछ नहीं भरें, क्योंकि इसमें सिंपल सेंटेंस आते नहीं, अगर आ जाते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही भरना सबसे उचित होता है। मतलब यहाँ पे आपको हैज बिलोंग, इज बिलोंगिंग को काटना है। दिस बुक इज बिलोंग्स टू हर की बिलोंग टू हर, तो दिस बुक इज अ सिंगुलर नाउन, सो यू फिल सिंगुलर वर्ब बिलोंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है आपका क्या, ही डैश एज ही वर्क्स बिकॉज ही इज हैप्पी। वो ऐसे काम कर रहा है जैसे वो बहुत क्या हो, क्योंकि वो बहुत खुश है। ठीक है, अब वो बहुत खुश है तो कैसे काम कर रहा है, खुशी पूर्वक कर रहा है भैया। तो यहाँ पे इज मतलब ये सिंपल में है, सिंपल में है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, हैज को काट दीजिए, यहाँ पे वॉच को काट दीजिए, बचा इज स्माइलिंग या आपका स्माइल्स। अब इन दोनों में आपको फिलअप करना है, बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा इसमें। तो इसमें होगा आपका क्या, देखिए ये दोनों तो आपके कट गए। ठीक है, इज स्माइलिंग वो ऐसे काम कर रहा है, ही वर्क्स बिकॉज ही इज हैप्पी,
तो ही स्माइल्स एज ही वर्क्स बिकॉज ही इज हैप्पी। जब किसी कार्य से आप खुश होते हैं तो बहुत हैप्पी हैप्पी कार्य करते हैं, तो बड़ी बात है यहाँ पे देवियों सज्जनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हमारा क्लू वर्ड आ गया है यहाँ पे। जो मैंने आपको क्लू वर्ड्स वीडियो में बताए हैं वही क्लू वर्ड्स हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं नो, नो मतलब प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये सभी प्रेजेंट हैं, ये फ्यूचर भैया कट गया। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए ध्यान से, ट्वाइस, ट्वाइस लिखा है। ट्वाइस मतलब क्या होता है, दो। जब मैंने बताया है कि जब दो बार आए, ट्वाइस आए, थ्राइस आए, है ना, कितने बार आए, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स अगर आए, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रेजेंट की ही हेल्पिंग वर्ब को चूज, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है, जो कि यहाँ पे लिखा है क्या, हैव सीन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप आंसर को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज आई डैश, यही क्वेश्चन किया गया था अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैन आई हैव अ ड्रिंक बिफोर आई टू बेड। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कैन आई हैव अ ड्रिंक, क्या मैं ड्रिंक पी सकता हूं बिफोर, कहां जाने के पहले, बिस्तर में जाने के पहले, क्या मैं ड्रिंक पी सकता हूं। ध्यान रखिएगा यहां पे जो बात हो रही है वो प्रेजेंट की ही बात हो रही है, बिल और बिल फ्यूचर है, आई एम गोइंग जा रहा हूं की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो यहां पे गो इज द राइट आंसर। ठीक है, तो गो यहां पे लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें, आई डैश ऑल माई वर्क एंड सो एम फ्री अंटिल मंडे। अब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आई डैश ऑल माई वर्क, मैंने अपना सब काम खत्म कर लिया है, सब काम खत्म कर चुका हूं या चुकी हूं। सो आई एम फ्री अंटिल मंडे, तो मैं सोमवार तक फ्री हूं। अब सोमवार तक भैया फ्री हूं मतलब मैंने अभी काम खत्म कर लिया है या कर चुकी हूं या कर चुका हूं। अगर कर चुका हूं मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, मतलब वॉज एम हैड कट गया, क्या आ गया, हैव डन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, यहां पे लिखा है लास्ट नाइट। अब भैया लास्ट नाइट कब आता है, तो लास्ट नाइट तब आता है जब यहां पे टॉक, स्पोक, स्पीक और हैव टॉक होता है। तो पास्ट नाइट लिखा है, लास्ट नाइट लिखा है, मतलब पास्ट की बात हो गई, और पास्ट की बात हो गई तो यहां पे आपको ध्यान रखना है V2 फॉर्म का प्रयोग करना है, जो कि स्पोक है। बाकी के सब आंसर आपके कट जाएंगे, स्पोक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है देखिए, यहां पे लिखा है द चाइल्ड डैश सिंस मॉर्निंग। भैया इसमें लगेगा प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्यों, सिंस लिखा है भैया, मॉर्निंग लिखा है, पास्ट जैसी कोई चीज नहीं लिखी, मतलब पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कटेगी। हैड दोनों कट गए, बचा हैव और आपका क्या, हैज। एक चाइल्ड की बात हो रही है, द चाइल्ड, चिल्ड्रन की बात नहीं हो, चिल्ड्रन की बात होती तो हैज लगाते, हैव लगाते, लेकिन चाइल्ड की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, हैज बीन क्राइंग इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप आंसर इनके निकाल सकते हैं। अगर आप एक बार वीडियो मेरे देख लेंगे टेंस के, तो आपको ये सब चीज़ों पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, और आप बहुत ही आसानी से इन आंसर को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देवियों सज्जनों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए अपन चलते हैं। एवरी सैटरडे द क्लास ऑन द 10th फ्लोर। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एवरी सैटरडे लिख दिया। एवरी सैटरडे कब आता है भैया, ये क्लू वर्ड्स मैंने आपको वीडियो में बताया है कि जब कोई चीज रोज रोज होती है, एवरी सैटरडे, एवरी मंडे, रोज होती है, डेली होती है, तो आपको यहां पे क्या लगाना चाहिए देवियों सज्जनों, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। भैया बिल मीट को काटिए, यहां पे किसकी बात हो रही है, द क्लास, सिंगुलर मीट्स, द क्लास मीट्स ऑन द 10th फ्लोर। ध्यान रखिएगा मेट है, सेकेंड फॉर्म है, आंसर नहीं होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द पेंटिंग इज गुड, दे डैश इट इन द एग्जीबिशन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर आपका लिखा है इफ द पेंटिंग इज गुड दे डैश इट इज द एग्जीबिशन, सबसे पहले आप यहां पे क्या करेंगे, हंग को काटिए। हैंग का हंग हुआ है मतलब V2 फॉर्म हुआ है, पास्ट की जरूरत यहाँ पे नहीं है। वुड अगेन, बिल का वुड हुआ है मतलब उसकी भी जरूरत नहीं है। अब हमें दो ऑप्शन मिले, बिल हैंग की बिल हैव हंग। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हैव हंग की कोई बात ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भैया, बिल हैव हंग कब लगता है, जब आपका फ्यूचर का परफेक्ट
टेंस होता है, जिसकी बात यहाँ पे हो नहीं रही, यहाँ पे हो रही है फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस की, फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस की, जो कि क्या है, विल हैंग है। वही आंसर है, वही आप लगा दीजिए, आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देवियों सज्जनों, लिखा है आई ऑलवेज डैश फॉर अ वॉक एवरीडे। भैया ये बताइए कि एवरीडे आ गया, एवरीडे मतलब जो जो हम काम रोज करते हैं, तो किस में होगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगा, मतलब बेंट कटेगा, एम गोइंग कटेगा, गोज कटेगा, गो आ जाएगा आंसर। गोज इसलिए कट रहा है भैया क्योंकि यहाँ पे आई लगा हुआ है, ये तो आपको रूल पता होगा। अगर आपका आई है, आपका वी है, या आपका यू है और आपका दे है, तो उसके साथ क्या लगेगा, आपका बिना एस वाली वर्ब लगेगी, मतलब गो लगेगा, और इसे प्लूरल वर्ब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लूरल वर्ब इसे कहते हैं, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेन एवर आई डैश हिम ही मेक्स रूड रिमार्क्स अबाउट मी। तो यहां पे आपको बताना है क्या लगाना चाहिए, ध्यान रखेंगे। ही मेक्स लिखा है भैया, मेक्स जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या यस या यस वाली फॉर्म होती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाना है। तो ये दोनों तो आपके कट गए, ठीक है। हैज सीन आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई सी हिम, ही मेक्स रूड, बिल्कुल। और वेन एवर देखिए क्लू वर्ड भी आपका आया हुआ है, मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाने के लिए आपको क्लू वर्ड देखना चाहिए, और क्लू वर्ड यहाँ पे क्या है, वेन एवर आया है, और वेन एवर आया है तो आप सीधे लगा दीजिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्लू वर्ड दिया हुआ है सीधा सीधा अनटिल। जब अनटिल आपका आ जाएगा तो क्या लगाना है आपको, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, मतलब ये बाकी सब तो गए, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी सूर्य की बात आ जाए, चंद्रमा की बात आ जाए, मतलब जिसके कार्यकाल को कोई नहीं हिला सकता, डुला सकता, भैया सूर्य पूर्व से उगना है तो उगना है, पश्चिम में डूबना है तो डूबना है, मतलब ये क्या होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है ये, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल अगर ट्रुथ है तो उसके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है, जो कि यहां पे कम्स है, और दिस इज द राइट आंसर। फिर क्या है, ही डैश इन लव विथ हर ओवर अ ईयर, ठीक है, ओवर अ ईयर। तो अब यहां पे आपको लगाना है, क्या करना है, क्या लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उस समय देता हूं, ये ऑप्शन है आपके पास 4, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन लगा लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कौन सा आंसर होगा। देखिए आप लोग ने लगा लिया कि नहीं, मैं बताता हूं। चलिए देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एगो, अगर आप ध्यान देंगे एगो, एगो मैंने आपको एक जब रूल वीडियो बताई थी तो मैंने वहां पे एगो के बारे में ये बताया था कि एगो का प्रयोग हमको कहाँ करना है भैया, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में करना है। अगर पास्ट के इंडेफिनिट में करना है तो यहाँ पे आपको V2 फॉर्म का प्रयोग करना है, और V2 का प्रयोग कौन सा है, फेल, और फेल जो है बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। तो आप लोग के आज के क्वेश्चन में इतने ही क्वेश्चन मैं कराता हूं इस वीडियो में, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप लोग जो मैंने आपको वीडियो बताई हैं, जो पूरे ये क्वेश्चन कराए हैं, इनको अगर आप एक बार पढ़ लिए तो पूरे रूल रिवाइज हो जाएंगे, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आपको फिर किसी भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार आपको वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, जो मैंने आपको वीडियो पढ़ाया है टेंस का, वो दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इस पे आप मुझे अपना नाम लिख के बता दीजिए, अपने जगह का, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, जिस जगह से हो, उस जगह का नाम बता दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।